नमस्कार, मैं अमित कुमार सोलंकी और आज हम कुछ शेयर मार्केट की कुछ बड़ी खबरों के बारे में एनालिसिस करते हैं। इसमें की सबसे बड़ी खबर हमको आज देखने को मिली, ये कल की खबर थी बेसिकली, तो आज इसको एनालिसिस कर रहे हैं ज़रा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि सेबी वार्स 15 गेस्ट एक्सपर्ट ऑन ऑफ जी न्यूज़ चैनल फॉर अनलॉफुल ट्रेडिंग फाइन्स देम 7.41 करोड़। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सेबी ने जी बिजनेस के पैनल में जो गेस्ट आते थे, करीबन 15 गेस्ट लोगों के नाम इसमें दिए हुए हैं। उन लोगों ने जो लोगों को सलाह दी थी शेयर खरीदने के लिए, वो एक तरीके से ये मान लीजिए कि उन्होंने अपना फ़ायदा किया, उससे इन्वेस्टर का उससे नुकसान हुआ है। दैट मीन्स वो ऑनलाइन पोर्टल पर, ऑनलाइन टीवी पे आके जो शेयर खरीदने का सलाह दे रहे थे, वो शेयर वो पहले से 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले उन्होंने परचेज किया, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने उसको सलाह दिया खरीदने के लिए, वैसे ही वो शेयर चल गया। अब शेयर चल गया तो उन्होंने अपनी थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशन को काट दिया, और ये ऐसा उन्होंने बार बार किया। लगभग इसमें दिया जा रहा है कि एक पूरे साल तक उन्होंने 2022 में इस तरह की एक्टिविटी उन्होंने की हुई है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, जरा एक बार रीड आउट करते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन थर्सडे इश्यूड द ऑर्डर ऑफ against 15 guest expert of the G business channel for unlawful trading. The entire entities made the unlawful gains to the tune of 7.41 करोड़, करीबन 7.5 करोड़ के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बनाया हुआ है इससे एक्टिविटी से। और इन्होंने क्या बोला है मार्केट रेगुलेटर से भी, ऑल्सो आस्क्ड अ गेस्ट एक्सपर्ट टू पे 7.41 करोड़, तो उनको वापस देना है। द गेस्ट एक्सपर्ट appeared on G Business channel from 1st फरवरी 2022 एंड 31st दिसंबर 2022। यानी कि इन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर पकड़ा हुआ है, पूरा कैलेंडर ईयर 2022 का। उसके अंदर ये बता रहे हैं कि लोगों ने इस तरीके से किया हुआ है। द फैक्ट ऑफ दिस केस डेमोन्स्ट्रेट क्लियर स्कीम ऑफ मैनिपुलेशन टू हार्म द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर बाई मिसगाइडिंग them to take the position in the securities so that the profit makers could make profit at the cost of the such investor। ठीक है ना। सेबी सेड इट्स 127 पेज ऑर्डर, यानी कि सेबी ने इसमें ऑर्डर भी पास किया हुआ है, जिसकी कॉपी आज हमने देखी थी, लेकिन वेबसाइट उसमें रन नहीं कर रही है, तो उसमें मिल नहीं पाया। लेकिन ये कंफर्म है और ये आया हुआ है कि दैट मीन का इन्होंने एक्सपर्ट ने सलाह दी लोगों को कि भैया फलाना शेयर खरीदो, और बाद में पहले से अपनी पोजीशन लगा के बैठे हुए थे उसके अंदर। अब ये मान के चलिएगा कि पोजीशन केवल कैश डिलीवरी में नहीं थी, F&O में भी रही होंगी इनके 100%, क्योंकि कैश में इतनी आसानी से पैसा नहीं बनता है, F&O में जल्दी बनता है। कॉल ऑप्शन लगा रखा होगा और जैसे ही शेयर चला वैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशन को काट दिया। तो ये इसमें बोला गया है। देखिए काफ़ी लंबा इन्होंने दिया हुआ है और ये अथेंटिकेट खबर है पूरी। और देखिएगा इसके अंदर पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप लोग भी खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए गेस्ट स्पीकर के नाम क्या क्या दिए हुए, ये रहा देखो। ये एक तो दिया हुआ सिमी भौमिक, मुदित गोयल, हिमांशु गुप्ता, आशीष केलकर, किरण जाधव, राम अवतार, लालचंद चोटिया, SRR सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनकी तरफ से कोई ना कोई आता होगा, अजय कुमार, रमाकांत शर्मा, रूपेश कुमार मतोटिया, नितिन चलानी, कन्हैया ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने और भी इसमें नाम दिए हुए हैं। ये सब चीज़ों 15 लोगों को इन्होंने बैन किया हुआ है। अब इन लोगों का क्या है कि ये लोग यहाँ पे शेयर में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, सेबी इनको बैन कर देगा। अब इसमें देखिए एक ऑर्डर में यहाँ पे वही बोला गया था, प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स आर इमर्जिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय सेबी टू एग्जामिन द हाई कोरिलेशन बिटवीन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन एंटिटीज एंड द स्टॉक रिकमेंडेशन गिवन बाय द गेस्ट एक्सपर्ट featuring in different source broadcasted on television channel G Business during the period of ये 2022 कैलेंडर ईयर। इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं कि जो टीवी पे आके अपनी देते थे रिकमेंडेशन के फलाना शेयर खरीद लो किसी कंपनी का, उस शेयर में ये साइमल्टेनियसली भी अपनी पोजीशन लगा के रखते थे। तो इससे इन्होंने 7.5 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने प्रॉफिट कमाया हुआ है, 7,40,00,000 के आसपास। और देखिए ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी यही खबर सेम है, ठीक है ना। ये देखिए इन्होंने दिया हुआ है, पूरा नाम दिया हुआ है, हु आर द नेम्ड
ये उन्होंने पूरे पूरे वही नाम दिए हुए हैं, 15 लोगों के नाम, ये देखिए पूरा, ठीक है ना। तो आप लोगों को सलाह यही है कि किसी के कहने से ट्रेड मत लो, ट्रेडिंग मत करो कि फलानी कंपनी ने बोला हुआ है, फलाने एनालिस्ट ने बोला हुआ है कि शेयर लेना है, ठीक है ना। भाई अगर आप जी बिजनेस जो चैनल है उसमें भी एक्सपर्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर वो कह रहे हैं ठोंक ठोंक के भाई ये वाला शेयर चल जाएगा, इसके रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन पहले अपना डिस्क्लेमर तो दो कि तुम उसमें ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप नहीं कर रहे हो लेकिन आप उन्हें किसी दूसरे के मार्फत करवा रहे हो, इस चीज़ों को तो रोका नहीं जा सकता ना, सेबी इसको नहीं रोक सकता। और सेबी ने पूर्व में भी ऐसे कई सारे वो टेलीग्राम चैनल जो इन्फ्लुएंसर थे उनको भी बैन किया हुआ है, फाइन लगाया हुआ है, और इस तरह के फ्रॉड इसमें चलते रहते हैं। भैया आप किसी शेयर को सर्कुलेट करिए, हवा फैलाइए, जब वो चल अपना पोजीशन लगा के रखो, जब वो चल जाए अपनी पोजीशन काट दो। कैश में भी इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं और उधर से भी कमा रहे हैं एफ एंड ओ में जाके। और एक छोटी सी खबर इसमें और देखते हैं, छोटी क्या बड़ी खबर है, ये देखिए स्टॉक मार्केट टुडे, पीएनबी, अरविंदो फार्मा, बायोकॉन अमंग्स 12 स्टॉक अंडर एफ एंड ओ बैन लिस्ट। यानी कि एफ एंड ओ के अंदर ये शेयर बैन कर दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें अब नई पोजीशन नहीं बनेगी, ये आज की ही खबर है, ठीक है। 6:30 बजे आई है शेयर सेबी की तरफ से, इस तरीके से अराउंड 12 स्टॉक दिए गए हैं। इनका लॉजिक क्या है, एफ एंड ओ में ये शेयर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पोजीशन है इनके अंदर। अब आप पीएनबी को देखो, पीएनबी कहाँ पिछले साल में 60 रुपये के आसपास था, 50-60 रुपये के आसपास, आज की तारीख में 120 रुपये से 125 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगातार बढ़ता ही आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या है, इसमें पोजीशन है। एक तो क्या होता है इसके अंदर कि लोग रिकमेंडेशन करते हैं, नहीं पब्लिक सेक्टर बैंक के शेयर ले लो, ऊपर से क्या करते हैं साथ में अपनी पोजीशन लगा के रखी हुई है एफ एंड ओ के अंदर, ठीक है ना। पब्लिक खरीदे जा रही है, खरीदे जा रही है, और वहाँ पे ये उनका एफ एंड ओ में प्रॉफिट हो रहा है। एफ एंड ओ में क्या होता है कि अलग ही तरह का कैटेगरी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में स्टॉक ऑप्शन में। तो वहाँ पे प्रॉफिट बहुत जल्दी आता है, शेयर में थोड़ा सा कम आएगा लेकिन उधर ज़्यादा आता है, तो लोग वहाँ पे कर रहे होते हैं। ये देखिए क्या क्या नाम दिए गए हैं इसमें, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जरा थोड़ा सा। एफ एंड ओ बैन लिस्ट, ए टोटल ऑफ 12 स्टॉक्स हैव बीन पुट अंडर द बैन फॉर ट्रेड ऑन फ्राइडे, आज नहीं होगा, February 9, 2024 under the future and option segment by the NSE. The securities have been put on ban under the F&O segment as it crossed 95% of the market wide positions. इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है, मतलब और स्टॉक में नहीं है, इसमें करीबन मान लो कि 95% पोजीशन इनमें बनी हुई है 12 स्टॉक में। और ऐसे ही मान के चलिएगा कि यही स्टॉक लगभग ऐसे लोगों ने रिकमेंड किए हुए हैं। तो एक तरीके से मान लीजिए कि बड़ा कार्टेल है और ये लोगों को पुश करते हैं कि आप ये शेयर खरीदो और अपनी पोजीशन लगाते हैं इसके अंदर। इसमें देखो कौन कौन से दिए हुए हैं, अशोक लेलैंड, अरविंदो फार्मा, बलराम चीनी मिल्स, बायोकॉन, डेल्टा कॉर्प, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट, इंडस टावर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, पीएनबी, सेल एंड ईपीएल आर 12 स्टॉक दैट आर पार्ट ऑफ द एफ एंड ओ बैन लिस्ट, जो आज बैन करे गए हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और भी देखिए साथ में खबर चल रही थी इसके अंदर, तो ये आपके लिए छोटा सा हमारा प्रयास है। हमारे भी कोई ऐसा पोजीशन लगा के नहीं रखते हैं, लेकिन ये लोगों में इन्वेस्टर्स के अंदर ना थोड़ी सी जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी के बारे में अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं किसी कंपनी के शेयर में, तो पहले उसका बैलेंस शीट तो रीड आउट करो, फाइंड आउट करो। बैलेंस शीट भी आपको कहाँ से मिलेगी ये आप खुद तो नहीं निकाल सकते। इसके बारे में भी किसी दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी को कुछ और जानकारी चाहिए हो किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है या देखना है, बैलेंस शीट कहाँ से मिलेगी, तो आप हमारे को कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उस पर डिटेल में कभी और बना देंगे, ठीक है ना। बट वो वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं जो लोग देखना ही पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हीं में सारा कुछ साथ छुपा हुआ है। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें बेसिकली ध्यान रखनी होती हैं। एक तो कंपनी का बैलेंस शीट रीड करना सीखो, फाइंड आउट करना सीखो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट पर्पज से फिर आप खराब हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। और दूसरा काम ये है कि आपको इसकी क्रेडिट रेटिंग भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना।
अभी तक क्या होता है, लोग बिना क्रेडिट रेटिंग देखे ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्रेडिट रेटिंग का भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोगों को कुछ डिटेल वीडियो में डालूंगा नेक्स्ट टाइम पे, 1-2 दिन के बाद में, कि आप क्रेडिट रेटिंग स्टॉक की कहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सेबी का एक फॉल्ट है। आप ये मान के चलिएगा कि इनको ये मैंडेटरी करना चाहिए कि जो भी ब्रोकर है, जैसे मान लीजिए जिसका भी ब्रोकिंग ऐप आप यूज कर रहे हो, सारे ब्रोकर को इंस्ट्रक्ट करो कि जितने भी रेटिंग है इनकी कंपनीज की, वो कंपनी के नाम के साथ में लिखी है, नाम के साथ में लिखी जाए। और दूसरी बात, उनका जो बैलेंस शीट है पीडीएफ वाला, उसका भी लिंक वहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि आप उधर में जाके उसको चेक कर सकें, डाउनलोड कर सकें। अभी क्या होता है कि स्टैंडर्ड फिगर होती है, उसके अंदर मोटी मोटी फिगर होती है, बस उन फिगर से आप ज़्यादा आइडिया नहीं लगा सकते क्या लोन है क्या नहीं है। लेकिन अगर डिटेल बैलेंस शीट होगी तो आप उसको समझ भी सकते हो, या अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से उसको एनालिसिस करवा सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है ना। ये कुछ कमियां हैं उसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि इनकी शेयर होल्डिंग है ना, ये क्वार्टर एंडिंग की तरह ही रहती है। अभी दिसंबर तक की बैलेंस शीटों में सारी की सारी शेयर होल्डिंग उसमें चढ़ी होगी। लेकिन होता क्या है कि ड्यूरिंग द टाइम ये चेंज भी होती रहती है, लेकिन ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब सीडीएसएल के पास में रियल टाइम डाटा है शेयर होल्डर का, कि कौन कौन बंदा शेयर होल्ड कर रहा है, तो वो रियल टाइम अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं देते इन्फॉर्मेशन, पता नहीं, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है, ये ट्रांजैक्शन ट्रैक कर लिए, लेकिन वो शेयर होल्डिंग का नहीं कर सकते ये लोग। अभी इनको सुधार करने का बहुत ज़रूरत है। या तो एफ को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, या फिर उसको बैन कर दिया जाए। सबसे आसान तरीका है, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट रखना है तो उसमें कैश ट्रेडिंग ही होनी चाहिए बस, किसी भी स्टॉक में। अगर उसको एफ से बाहर कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, उसमें सट्टेबाजी नहीं होगी। इस तरीके के जो लोग कर रहे हैं रिकमेंडेशन, फिर नहीं होंगे वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो कल या नेक्स्ट टाइम में कुछ आपके लिए अच्छा सा लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।